अब तक हमने जो स्टडी की उसके हिसाब से हमने सेकंड क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम क्लास 11th की एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का। और इसे करने के लिए भी हम लोगों को अच्छी तरह से कवर आना चाहिए सब कुछ, तो तभी अच्छी तरह समझ में आती है। तो एक्सरसाइज नंबर जो आपकी ये है आपकी 1.3। एक्सरसाइज नंबर है आपकी 1.3। तो आपको याद रखना है कि आप कौन सी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, 1.3। तो एक्सरसाइज जो आपकी 1.3 है, तो आप लोग देख लीजिए एक्सरसाइज इस समय हम लोग जो पढ़ रहे हैं 1.3 है क्लास 11th। तो देखेंगे यहाँ पर मान लीजिए कि a बराबर आपको दे रखा है 1,2, फिर मझले ब्रैकेट है यानी कि मिडिल ब्रैकेट के अंदर मिडिल ब्रैकेट लगाया गया है। तो याद रखिएगा ये वो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन में भी रूल मैथ्स के मॉड मास के फॉलो नहीं होते हैं। रूल ये है कि स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर आप लार्ज ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कोई सा ब्रैकेट भी लगाया जा सकता है, इसलिए अंदर उन्होंने स्मॉल ब्रैकेट की जगह मझला ब्रैकेट ही यूज कर लिया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक अवयव माना जाएगा, ना कि एक समुच्चय, 5। तो इस प्रकार से तो सत्य की जांच, असत्य की आपको जांच करनी है, कौन इसमें रॉन्ग है आपको ये बताना है सिर्फ। तो देखिए 3,4 क्या सबसेट है, तो पहला वाला रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि देखिए 3 और 4 सबसेट नहीं है, क्योंकि 3 और 4 को जैसा अवयव दे रखा है सेम डिट्टो मान लीजिए इसकी जगह पर मान लीजिए 13 लिखा होता और मैं 13 को ही लिख दूं 13 सबसेट है, तो नहीं हो सकता। 13 तब तक सबसेट नहीं होगा जब तक कि ये ब्रैकेट के अंदर नहीं होगा। अब ये 13 आपका सबसेट है, 13 वास्तव में सबसेट है ए का, लेकिन अगर मैं ये लिख दूं तो ये सबसेट नहीं है। इसी प्रकार ये इसका सबसेट नहीं हुआ, ये सबसेट नहीं हुआ क्योंकि ये जैसा है अंदर वैसे लिख दिया गया है। सबसेट क्या होता है? सबसेट मतलब होता है उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय यानी कि 13 इसका एक भाग है, 13 इसका भाग नहीं है इसलिए सबसेट नहीं है। उसी प्रकार से ये इसका एक भाग नहीं माना जा सकता इस समय, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर नहीं। अगले वाला देखिए, अगला वाला जो दिया 3,4, 3,4 में भी दे रखा है कि 3,4 बिलोंग्स टू ए है क्या? 3,4 क्या ए का रिश्तेदार है? हाँ रिश्तेदार है, ये बात सत्य है, लेकिन हमें तो असत्य जांचना है। तो पहले हमने पकड़ लिया वो गलत था, फिर ये सत्य है क्योंकि आप जानते हैं मैं आपसे बोलूं 5 बिलोंग्स टू ए है, हाँ है, 5 ए के अंदर है। तो उसी प्रकार 3,4 पूरा एक अवयव है जो कि ए में ही है। बिलोंग्स टू का साइन कब आता है? जब वो हिस्सा उसके अंदर हो। तो 5 उसके अंदर है तो 5 बिलोंग्स टू ए। 15 है, 15 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो उसी प्रकार ये हो गया आपका 3,4 बिलोंग्स टू ए हुआ, ना कि सबसेट हुआ। तो ये सत्य तो है लेकिन ये असत्य है। अब 3,4 फिर ब्रैकेट डबल ब्रैकेट के अंदर है, हाँ तो ये सत्य है। हमें तो असत्य जांचना है क्योंकि मैंने आपको बताया कि डबल ब्रैकेट लग जाएगा तब वो आपको समुच्चय माना जाएगा एक अवयव, सिंगल नहीं माना जाएगा। क्या 1 बिलोंग्स टू ए है? क्या 1 ए से लिया गया? हाँ सत्य है, 1 ए से ही लिया गया है। देख लो आप, अगर यहाँ लिखा होता है 11 ए से लिया गया तो नहीं हो सकता था। तो 1 सबसेट ए होगा, नहीं हुआ। क्या होने के लिए कंडीशन क्या है? इसके अंदर ब्रैकेट, इसके यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमें। ब्रैकेट दिया नहीं इसलिए ये क्या है? असत्य है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि 1, 2, 5 सबसेट है, 1, 2 और 5 ये इसके अवयव हैं, सबसेट है। हाँ बात सत्य है, सबसेट हुआ क्योंकि ये उसके अवयव हुए। अब बोल रहा है 7th 1, 2, 5 क्या बिलोंग्स टू ए है? ना, गलत हो गया। बिलोंग्स टू के बारे में आपको जानकारी दी थी, इसे ऐसे लिखते हैं हम लोग 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। तो करेक्ट था, एक साथ नहीं ले सकते हम, एक साथ तो सिर्फ सबसेट में लेते हैं, इसलिए ये वाला असत्य हो गया। फिर आपको बताना है 1, 2, 3 सबसेट ए। बस इसी तरह की पकाऊ मैथ से आपकी जो फालतू की फिजूल है, आपके काम की भी नहीं है लेकिन आपको पढ़नी भैया, बरसों से हो रहा है, आज भी होगा, आगे भी होता रहेगा। तब तक होगा जब तक आप जागेंगे नहीं और राष्ट्र के निर्माता नहीं बन जाएंगे, जब तक आप ऊंची पदवी नहीं धारण कर लेंगे, ऊंची ऊंची पोस्ट पर नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक आप ये समस्या नहीं निपटा पाएंगे। हर एक ऑफिसर ये पढ़कर गया, हर एक मंत्री मिनिस्टर ये पढ़कर गया, लेकिन उसने बदला ही नहीं। क्यों नहीं बदला? क्योंकि उसे क्या, सब यही सोचते हैं हमें क्या, सब यही सोचते हैं। जिस दिन अपने ऊपर आती है उस दिन इंसान को याद आती है कि हाँ
आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी भूल जाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप लोग इस समस्या को निपटाइए, ये आपके किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो पढ़नी है। तो देखिए 1,2,3 सबसेट ए है, सबसेट नहीं हुआ क्यों? क्योंकि 3,4 पूरा एक अवयव है, आपने तोड़ क्यों दिया? तोड़ नहीं सकते आप। इसकी जगह 5 था, करेक्ट था, इतना रखते तो करेक्ट था, लेकिन 3,4 भी लेना चाहिए था, पूरा एक साथ लेना चाहिए था, इसलिए ये कथन असत्य हुआ। अब बताइए 5 बिलोंग्स टू ए है, क्या इसमें 5 है? आप सब जानते हैं अच्छी तरह से, मैं आपको बता भी दूं 5 तो सब में होता ही होता है, 5 सब में होता है, तो 5 बिलोंग्स टू हुआ ए, लेकिन 5 की रिश्तेदारी ए से नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिखकर नहीं आया है, इसलिए ये कथन हो गया आपका असत्य। लिखकर आएगा तभी मानेंगे। अब 5 सबसेट ए हुआ क्या? 5 ए का भाग है, तो 5 ए का भाग हुआ या नहीं हुआ ये आपको सोचना है। तो देखिए 5 सबसेट ए नहीं होगा, 5 सबसेट ए होगा क्योंकि हर एक अवयव में एक तो ऐसा अवयव होता है जो होता ही नहीं है, तो उसे हम लोग बोलते हैं 5, तो ये सत्य है। फिर अगला आ रहा है 5 के अंदर ब्रैकेट, 5 के बाहर ब्रैकेट लगा दिया गया है। आप जानते हैं 5 का मतलब होता है जीरो सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। तो 5 का मतलब तो एम्प्टी सेट है, यानी कोई समुच्चय नहीं हुआ। तो 5 को 5 से लिखते हैं या एम्प्टी सेट को 5 से लिखिए या मजले ब्रैकेट से लिखते हैं, तो यहाँ दोनों को एक साथ नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर ये रूल गलत हो गया, इसलिए ये कथन असत्य हुआ। या तो इससे लिखिए 5 को या इससे लिखिए, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं ले सकते हैं इस तरह से, तो ये कथन असत्य हो गया, सबसेट नहीं माना जाएगा ये। 5 सिर्फ एकमात्र ऐसा है जिसे मजले ब्रैकेट में नहीं रखना है तो वो सबसेट हो गया, और बाकी सब को अगर आप मजले ब्रैकेट में रखेंगे तो वो सबसेट नहीं माने जाएंगे। अगर मजले ब्रैकेट में आपने नहीं रखा, इसे नहीं रखा तो वो सबसेट नहीं है, इसे नहीं रख रहे हो ये सबसेट है। 5 सबसेट हो सकता है, बाकी और कोई सबसेट नहीं माना जाएगा, बाकी सबको रखना होगा। अब कह रहा है निम्न समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए, उप समुच्चय आ गया, वही सबसेट आ गया। तो सबसेट निकालने का एक मेथड होता है, वो मेथड ये है कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है 2 की पावर n, उप समुच्चयों की संख्या बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर n, इसे बोलते हैं उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या जब भी निकालने का 2 की पावर n लगा दो। n क्या है? जहां n एक नंबर है, 1 2 जरूरी नहीं 1 हो भैया, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इस प्रकार से अनंत तक बढ़ा दो। तो उप समुच्चयों की संख्या का ये तरीका है। तो देखिए यहाँ बोलना है कितने उप समुच्चय होंगे, तो कितना अवयव, अवयवों की संख्या n जो होता है, मैं यहाँ बता दूं आपको, n है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो n है अवयवों की संख्या। तो अवयव कितना है? एक, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2 इसके उप समुच्चय होंगे। तो उप समुच्चय लिखकर ही बताने हैं कितने कैसे होंगे, तो 2 उप समुच्चय देने हैं तो एक के 2 उप समुच्चय आएंगे। देखिए एक हो जाएगा आपका 5, दूसरा हो जाएगा आपका a, तो उप समुच्चय होगा इसके 2। बस सेकंड वाला अगर हम देखें तो सेकंड वाले में आप देखिएगा कि जो हमारे अवयव है, अवयवों की संख्या कितनी है? अवयवों की संख्या है हमारी यहाँ पर 2, तो फॉर्मूला आपको मालूम है 2 की पावर n, तो n कितने हैं यहाँ पर? 2 अवयव हैं, 2 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4, 2 दूनी 4, तो 4 इसके उप समुच्चय बनेंगे। तो 4 कैसे बनेंगे आप देख लीजिए, एक बनेगा a, दूसरा हो जाएगा b, तीसरा हो जाएगा आपका a, b, और चौथा आपका हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से 4 इसके उप समुच्चय आ गए। फिर हमारा थर्ड वाला देखिएगा, थर्ड वाले में कितने अवयव है? 1 2 3, तो 2 की घात हो जाएगा 3, 2 की घात 3 का मतलब 2 की 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 अब इसके उप समुच्चय होंगे। उप समुच्चयों की सिर्फ यहाँ संख्या मांग रहा है आपसे, समुच्चयों की सिर्फ संख्या मांगे तो आप सीधे पावर लगाइए और आंसर दे दीजिए, बहुत सिंपल तरीका। और पूरे मांगे तो आप निकाल दीजिए। अब इसके निकालने को बोल रहा है तो क्या होगा? उप समुच्चय निकालेंगे तो 1 2 3, फिर हमारा हो जाएगा 1 2, 1 2, फिर 2 पहले हो जाएगा 1 2, फिर 1 3, 1 3, फिर होगा 2 3, इतने हो गए। उसके बाद इन तीनों आ जाएंगे पूरे, 1 2 और 3, ये पूरा हो गया। फिर अभी भी ये सब कंप्लीट हो गया तो एक 5 जरूर रह गया है, आप याद रखिएगा
फाइव तो सब में उपस्थित होता है इसलिए। फिर हमारा एक फोर्थ है कि इसका बताना है हमें कितने हुए। तो आप देख रहे हैं कि अवयव कितने हैं भैया, कोई अवयव ही नहीं है तो अवयव होगा 0 टू की पावर 0, किसी घात 0 उसकी वैल्यू 1 आती है। इसका मतलब कितने उपसमुच्चय होंगे, एक उपसमुच्चय होगा, कौन होगा, फाइव होगा और कुछ होगा भी नहीं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इतना स्टडी किया। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम आपको बताते हैं और आगे, तो आप लोग इंतजार कीजिए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।